साथियों राम राम। कुछ तमगे सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखे हम शिक्षकों के बारे में। उन तमगों में से दो तीन शब्द मुझे जो है अजीब से लगे। वो थे मक्कार, कामचोर, भ्रष्ट। अब इन तमगों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शिक्षकों को अब आत्ममंथन करना चाहिए। इतना आलस्य, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया बताता है, जो चौक चौराहे पर बैठे लोग बताते हैं, जो पुलियों पर बैठे हुए ठेलुए बताते हैं कि इतना आलस्य, इतनी बेईमानी। मतलब आज के दौर में भी उनकी सोच वही है कि शिक्षक जा नहीं रहा है। उन ठलुओं को समझाने के लिए संभव है कि शिक्षकों को दूसरे विभागों से सीखना चाहिए, जहां ईमानदारी बहती है, कर्तव्य परायणता टपकती है। जैसे घी लगा दो रोटी पे तो रोटी से घी टपकता है, ऐसे कर्तव्य परायणता टपकती है। और उसकी झलक यही ठलुए झेलते हैं। सबसे पहले आप नगर निगम को देख लीजिए, किसी भी शहर के नगर निगम को देख लीजिए। उनकी अथक मेहनत इस कदर दिखती है कि किसी भी शहर की नालियां कभी बदबजाती नहीं है, कचरा कभी सड़क पर नहीं दिखता है। और बदबू वो क्या होती है? किसी भी शहर में बदबू आती है कहीं? और अगर कहीं गंदगी दिख जाए तो समझ जाइए उसमें भी आप ही लोगों की साजिश हो सकती है, उनकी थोड़ी है। वो तो बहुत बेचारे मेहनती कर्मचारी हैं। अब पुलिस विभाग, वो इन ठलुओं का पसंदीदा विभाग है। बिना किसी पक्षपात के कानून व्यवस्था ऐसी चुस्त कि अपराध खुद डर कर थाने के बाहर आत्मसमर्पण कर देता है। और एफआईआर लिखवाने में एक नया पैसा नहीं लगता है। बस न्याय के लिए हमारी एक मुस्कान काफी होती है, वो ये लोग दे देते हैं। और ऐसी निष्ठा इन्हें हम में नहीं दिखती है। फिर बिजली विभाग, यह विभाग तो ईमानदारी की प्रयोगशाला है। नया कनेक्शन लेना हो, बिल सुधार करवाना हो, ट्रांसफार्मर बदलवाना हो, या आपकी कोई भी शिकायत हो, सब कुछ समय पर बिना किसी लेन देन के झट से काम हो जाता है। बस शिकायत होती ही है कि उसका समाधान भी बिजली की गति से ही आपके पीछे पीछे आ जाता है। काश शिक्षक भी बिजली विभाग के कर्मचारियों की तरह हो जाए ना, यही आप चाह रहे हैं। इसके बाद अब जरा राजस्व विभाग के बाबुओं और लेखपालों को नमन कर लेते हैं। जनता के लिए 24/7 तत्पर रहते हैं। खसरा, खतौनी, नामांतरण, सीमा विवाद, ये लोग हर एक काम इतनी पारदर्शिता और ईमानदारी से करते हैं कि हर एक आदमी भावुक हो जाता है। इतनी निष्ठा के सामने शिक्षकों की ईमानदारी कहीं ठहरती है? मैं अगर चाहूं तो हर विभाग की ईमानदारी और कर्तव्य परायणता की महाकाव्यात्मक गाथाएं सुना दूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। और मुझसे जुड़े हुए अधिकतर लोग शिक्षक ही हैं, और वो जानते हैं कि अधिकतर हम तल्ख बोलते आए हैं, तीखा बोलते आए हैं, बुलंद और बेबाक बोलते आए हैं। लेकिन आज ये एक पोस्ट तैरती हुई दिखी तो मुझे लगा इस चुटीले और व्यंग वाले अंदाज में भी अपनी बात रखी जा सकती है। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं शिक्षक हमारी इस बात को कितनी दूरी तक पहुंचाते हैं, और समाज में शिक्षकों के प्रति क्या बदलाव लाते हैं हम और आप मिलकर। इसीलिए अंतिम और सबसे जरूरी सलाह है, सभी शिक्षक, यदि समाज ये चाहता है कि बाकी विभाग शिक्षक से बेहतर है तो कहिए, तो सभी शिक्षक दूसरे विभाग के कर्मचारियों और बाबुओं से प्रशिक्षण ले लें। और जब शिक्षक भी उसी स्तर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा सीख लेंगे तो यकीन मानिए आपकी हिम्मत नहीं होगी शिक्षक पर ऐसी छींटाकसी करने की। तो सम्मान करिए और सम्मान पाइए, नहीं तो बंधुआ मजदूर नहीं है। शिक्षक गुरु है और गुरु ब्रह्म होता है, और ब्रह्म की इज्जत सर्वोपरि है। शुभ रात्रि।